बहू का मायका, दिल छू लेने वाली कहानी। माँ, वाह बेटा वाह, दिल लगा चुड़ैल से, परी क्या चीज है। ये कहावत सच कर दी तुमने। एक से बढ़कर एक अच्छे रिश्ते ठुकरा कर तुमने उसे पसंद किया। याद रख, बिन सास वाले ससुराल में दामाद की कोई पूछ नहीं होती। माँ, इसका दूसरा पक्ष भी देखो। बिन माँ की बच्ची है, तुम माँ बन जाना, वह बेटी बन जाएगी। मुझे न पढ़ाओ ये प्रेम के पाठ। तुम्हारी पसंद है तो तुम ही संभालना, उन्होंने कहा। समीर ने सोचा कि माँ गुस्से में कह रही है। साथ रहते हुए नीरू के प्रति स्नेह जरूर उमड़ेगा। पंडित जी ने विवाह की तारीख निकाली और नियत समय पर सब संपन्न हो गया। नीरू भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसके पगफेरों तक बहनें रुकी। उसके बाद न किसी ने बुलाया न वो गई। समीर के मुंह से उसके हंसते खेलते परिवार की इतनी चर्चाएं सुनी थी कि विदाई पर एक बूंद आंसू न गिरे थे। उसने हमेशा ऐसे ही खुशहाल परिवार के सपने देखे थे। अब वही सपना सच होने जा रहा था। उसे अपना परिवार मिल रहा था। ये सोचकर बहुत खुश थी। बहुत जल्दी आशा की विपरीत परिस्थितियां आ गई। समीर के सामने खुशनुमा माहौल रहता, पर उसके ऑफिस जाते ही एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता। बस काम की बातें होती। सारी दोपहर अकेली गुजरती। एक कड़वाहट की दीवार थी जो सुजाता जी और नीरू के बीच बनी हुई थी। मुंह खोलती तो बस विरोध जताने के लिए। भले ही मुद्दे अलग अलग होते हैं, कभी प्रेम विवाह की बुराइयां, तो कभी खाने पर उपदेश, तो कभी मायके वालों की बेरुखी की चर्चा। मतलब साफ था, इस रिश्ते को उन्होंने दिल से नहीं अपनाया था। उसने एक दो बार समीर से कहा भी, पर वो टाल गया। वह भी क्या करता, इस शादी के लिए घर वालों को मनाने में सारी ऊर्जा चली गई थी। दिन निकल रहे थे, पर दूरियां घटने का नाम नहीं ले रही थी। मन में यही सब सोचती नीरू एक दिन सीढ़ियों से फिसल गई। दाएं पैर में फ्रैक्चर हुआ था। डॉक्टरों ने 3 हफ्ते का प्लास्टर चढ़ा दिया था। ससुराल में काम करते हुए दिन गुजरता था, पर अब मरीज बनकर दिन निकालना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से रिश्तेदारों के फोन आते रहते। सास के मायके वाले भी उटपटांग सलाह देते। आज भी उनका मायका आबाद था। उनकी ओर से हर तीज त्योहार पर बुलावा आ जाता। एक दिन सुजाता जी की माँ ने ये क्या कह दिया कि बहू को मायके भेज दो, अब क्या बुढ़ापे में बहू की सेवा करोगी। उनके लिए बड़ी दुविधा की घड़ी थी। एक और जहाँ बहू के आने से गृहस्थी से छुट्टी मिलनी चाहिए, वही जिम्मेदारी बढ़ गई थी। उन्हें फैसला लेना था, अपना मायका या बहू का मायका। बहू की भोली सूरत आंखों के सामने नाच रही थी। सुजाता जी, आज तक वह अपनी माँ से मिलने की ललक रहती है, तो भला नीरू के दिल पर क्या बीत रही होगी। दिल पसीज गया था। वह भी तो एक माँ है। उनकी बहू को माँ चाहिए, सास नहीं। आखिरकार उनके अंदर की सास को हराकर माँ की ममता जीत गई थी। अपनी माँ को फोन मिलाया और कहा, ये मेरी बहू का मायका है, वो यहीं आराम करेगी। जिसे मुझसे मिलना है वहीं आ जाए। मेरी बहू के मायके में आप सबका स्वागत है। उनके मुंह से बातें सुनकर नीरू की आंखें भर आई। इसी ममता के लिए महीनों से तड़पी थी। समीर की बातें सच हुई कि देखना, एक दिन माँ तुमसे प्यार करने लगेगी। नीरू को अपनी माँ मिल गई। समीर ने भी चैन की सांस ली थी। उसके विश्वास की जीत हुई थी। सबके दिल में प्यार ने घर बना लिया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई कहानी के साथ।